कल और आज के बीच कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख बदलती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर मिटा दिया जाए तो ये दुनिया अधूरी हो जाएगी। हमारे हज़ारों वर्षों के का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस इतिहास में कई युग पुरुषों के नाम हैं और आज से करीब 2500 साल पहले इस धरती पर उस सूर्य का उदय हुआ था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता की राहें आलोकित कर दी। महात्मा बुद्ध इतने सालों पहले आए थे, लेकिन उनकी बातें आज के दौर की हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हमें महात्मा बुद्ध के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं लेनी हैं। और बुद्ध का तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे 2500 साल पहले जो बोल चुके हैं वो सूत्र, उनकी भाषा आज भी समसामयिक है। वो आज भी उनका कहा हुआ जो भी है बिल्कुल अटल सत्य है। बुद्ध ने कभी भी धर्म को तर्क से परे नहीं माना और बुद्ध का मूल यही है कि मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, मंजिल तुम्हें स्वयं खोजना होगा। कभी विचार किया है कि एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्यों बने? क्योंकि वह दुख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वह दुख की जड़ों तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी और ऐसा करने का मार्ग भी बताया। जब तक हम सुखों के पीछे अंधों की तरह भागेंगे तो दुख भी पीछा करते रहेंगे। सुख और दुख साथ आते हैं। जैसे सिक्के को तोड़कर उसके दो पहलू अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही ये असंभव है कि सुख और दुख अलग कर दिए जाएं। समदर्शी होना पड़ेगा, दोनों को एक नज़र से देखना पड़ेगा, तभी हम इस अंधी दौड़ से मुक्त हो पाएंगे। भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए एक नगर सेठ आया। तो जाते जाते उसने भगवान से कहा कि आप इतने बड़े हो, भगवान हो, लोग आपको इतना मानते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं आपको मिट्टी के पात्र में भिक्षा मांगते हुए देखता हूँ। मैं आपके लिए सोने का भिक्षा पात्र लाया हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, रख दो। ये बात उनके प्रिय शिष्य आनंद को अच्छी नहीं लगी। सेठ के जाते ही आनंद बोल पड़े कि भगवान, ये आप भी सोने चांदी का मोह त्याग नहीं पाए हैं ना? आपने भी सोने का भिक्षा पत्र स्वीकार कर लिया ना? मैं बड़ा निराश हो गया। मैं आपके बारे में क्या सोचता था और आप क्या निकले। शिष्य ने भगवान बुद्ध को ये कहा। तो भगवान ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम जो हो सोने और मिट्टी के अंतर पर रुके हुए हो, मैं तो कब का उसके पार जा चुका हूँ। मुझे तो बस भिक्षा पात्र चाहिए, वो किसका बना है मुझे इससे क्या। तो शिष्य ने कहा, यदि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आपको सोना ठुकरा देना चाहिए था। आपने उस सेठ से सोने का भिक्षा पात्र क्यों लिया? तो भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं सोना ठुकरा देता तो इसका एक ही अर्थ था कि मैं अब तक सोने और मिट्टी का अंतर भुला नहीं पाया। अब तक मेरी आँखों ने समदर्शी होना नहीं सीखा। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष ही सही, पर माया ने अब तक मुझे जकड़ कर रखा है। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान बुद्ध ने। अगर हम अपने दिए हुए दान को दान मानते हैं तो सच्चे दानी नहीं हैं।
अपने किए हुए परोपकार को परोपकार मानते हैं तो अभी हमारे पूर्ण परोपकारी होने में कुछ कमी है। जिस दिन हमारा अस्तित्व ही दानमय हो गया, हमारा व्यक्तित्व ही परोपकारी हो गया, उस दिन हम जो दें वही दान है, जो करें वही परोपकार है। हम दानी व परोपकारी होने के अहंकार से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये थी भगवान बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध ने जो मानवता को सिखाया है। और ये आज भी अगर जो अपने जीवन में अपनाना चाहे तो उनकी एक एक बात सत्य है कि जो व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर है, जिसने सोने और मिट्टी को समान माना है, जिसने कुछ देकर भी अहंकार नहीं किया है, जिसने ये चीज़ नहीं समझी कि मैं कुछ और हूँ, सामने कोई और है, उसने तो खुद को भी वही माना, सामने भी वही माना, मिट्टी को भी वही माना, सोने को भी वही माना, सुख को भी वही माना, दुख को भी वही माना। भगवान बुद्ध के जीवन से हम समता का भाव सीखें। और सच्चे ज्ञानी की तो पहचान भी यही है, जो हर परिस्थिति में, हर बात में, सुख के क्षण हो चाहे दुख के क्षण हो, चाहे जो भी मेरे जीवन में हो, एक ही भाव हो, सम का भाव। और सामने भी न तेरा न मेरा, न अपना न पराया, कुछ भी नहीं। एक सब परमपिता परमात्मा की संतान है, एक ही परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा भी एक ही है। और जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक हम इस चीज़ से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक तो हम सच्चे ज्ञानी बन भी नहीं सकते। और हम जो ये जीवन जी रहे हैं, ये जीवन भी हमारा जो दैहिक तो है ही है, वो तो दैहिक संसार वाला जीवन तो हर मनुष्य अपने हिसाब से जीता ही है। लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन से हमको ये प्रेरणा लेनी है कि तू केवल देह नहीं है, तू आत्मा है, तू परमपिता परमात्मा का अंश है। और हम अपने इस मनुष्य जन्म में आने के उद्देश्य को हमेशा याद रखें। भगवान बुद्ध भी बहुत अच्छे परिवार से थे, राजकुमार थे, राजा थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा याद रखा। सांसारिक जीवन जितना उनको जीना था जिया, लेकिन जितना समय उनके पास था उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को भी दिया। और न जाने कितने लोगों का जीवन भी संवारा, न जाने कितने लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। आज भी उनकी शिक्षा की, उनके जो बताए गए रास्ते हैं उन पर लोग चलते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। हरि ओम।